काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि मैडम, स्पर्म को कितनी बार अंदर जाना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए? एक प्रेगनेंसी के लिए हमारा स्पर्म कितने बार एंटर एक महिला के कैनाल में करेगा, फीमेल बॉडी में करेगा, जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम यही आपको क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा, आपका जो भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जो एक पार्टनर होता है, जो एक पुरुष होता है, उसका जो स्पर्म, 1 ml स्पर्म में आपका 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए, वो भी जिंदा, तो ही आपको प्रेगनेंसी होती है। जो महिला होती है उसके अंदर 11 से लेकर 15 मिलियन आपको जैसे कि गतिशील स्पर्म होने चाहिए, गतिशील शुक्राणु होने चाहिए। अगर ये गतिशील शुक्राणु रहेंगे तो प्रेगनेंसी के आपको हायर चांस रहते हैं, प्रेगनेंसी तुरंत के तुरंत हो जाएगी। मरे हुए शुक्राणु नहीं होने चाहिए, आपको डेड शुक्राणु नहीं होने चाहिए, गतिशील शुक्राणु होने चाहिए 15 मिलियन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो एक पुरुष होता है, वो एक बार जब संबंध बनाता है, एक बार जब उसका जब एक बार उसका स्खलन होता है, तो आपको मैं बताऊं कि उसका जो स्पर्म होता है वो 3 से लेके 5 ml तक होता है। एक बार जब आप कांटेक्ट बनाओगे, तो जब एक बार स्खलन होता है तो उसका स्पर्म 3 से 5 ml होती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो पर ml होता है, 1 ml में 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक बार में एक महिला के अंदर कितने शुक्राणु जा रहे हैं। अब तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक महिला के अंदर 15 मिलियन गतिशील शुक्राणु रहेंगे या फिर उससे ज्यादा रहेगा तो ही एक महिला जो है प्रेग्नेंट हो पाएगी, वरना एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी अगर ये गतिशील रहेंगे तो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक बार में कितने बार एक महिला के अंदर जाने चाहिए, ये भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जब आपका एक महिला का फर्टाइल विंडो होता है, सपोज दिस कि आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, अगर आपका ओवुलेशन 14वें दिन होता है, अगर आपके पीरियड 28 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन हो जाएगा। यहीं पे आपके पीरियड की साइकिल अगर 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड जब आपको 14वें दिन ओवुलेशन हो जाते हैं, तो आपका जो फर्टाइल विंडो शुरू हो जाता है, 12वें दिन से आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो जाता है। 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, यानी कि 4 से 5 डेट में आपका जो आप जो आपका फर्टाइल विंडो होता है 4 से 5 दिन होता है। तो इन्हीं दिनों में जब आप कांटेक्ट बना लोगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आती है कि आखिर हम कांटेक्ट कितने बार बनाएं जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए, कितने बार स्पर्म जो है अंदर जाना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी हो जाए। तो देखो डियर, अगर जैसे कि आपने आपका 14वें दिन ओवुलेशन होने वाला है, तो आपने 13वें दिन ही आपने कांटेक्ट बना लिया, तो यहाँ पे एक बार 13वें दिन आपने कांटेक्ट बना लिया और आपको 14वें दिन ओवुलेशन होने वाला है, तो स्पर्म जो होता है एक फीमेल में 4 से 5 दिन जीवित रहता है। यहीं पे अंडा होता है एक फीमेल बॉडी में, आपका अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। तो जो ये अंडे की सेल्फ लाइफ होती है बहुत छोटी होती है और स्पर्म की सेल्फ लाइफ थोड़ा लंबी होती है। तो आप पहले से अगर रिलेशन बना के रखोगे तो जो ही वहां पे अंडा आएगा, तो अपने जो है इंतजार करेगा कि अब स्पर्म आएगा, अब स्पर्म आएगा, अब हमें जो है निषेचित करेगा। तो वहां पहले से ही अगर स्पर्म रहेगा, यहाँ यानी कि 13 तारीख को आपने कॉन्टेक्ट बनाया है तो पहले से ही वहां पे स्पर्म मौजूद है। तो वहां पे होता क्या है कि जब अंडा वहां पे जो है, अंडा जब रेप्चर होकर वहां पे जाता है, तो स्पर्म जो है आपके अंडे को तुरंत फर्टिलाइज कर लेता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपने 13 तारीख को कॉन्टेक्ट बना लिया, 14 को नहीं बनाया, 15 को बना लिया, तो यहाँ पे और भी स्पर्म उसे मिल जाएंगे। अगर स्पर्म जो पहले का स्पर्म है उसे रेप्चर नहीं किया है, तो दूसरा जो स्पर्म है, दूसरी बार जब कांटेक्ट बनाओगे तो दूसरा जो स्पर्म है वो उसे रेप्चर कर लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका फर्टाइल विंडो चल रहा है, तो अगर आप महिला के बॉडी में, महिला के अंदर अगर एक बार भी जो है स्पर्म शुक्राणु यहाँ पे पहुंच गए 4 से 5 दिन में, एक बार भी शुक्राणु पहुंच गए, तो प्रेग्नेंट होने का हाईली चांस होता है, 100% प्रेग्नेंट होने का चांस होता है। यहीं पे फ्रेंड्स अगर आपका फर्टाइल विंडो खत्म हो जाता है, यानी कि 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, 14वें दिन ओवुलेशन हुआ और आप जो है 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन और 19वें दिन, 20वें दिन रिलेशन बना रहे हो, तो इससे आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इससे आपको क्या होगा, आप कितना कॉन्टेक्ट बना लो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे थी, वो तो मर गया है, वो तो डेड हो चुका है। अब तो वो जीवित नहीं है ना कि आपको प्रेगनेंसी होगी। तो आपको यहाँ पे आपको
अपना जो संबंध बनाना है वो आपको 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक बनाने हैं। यही आपका मेन फर्टाइल विंडो है। इसी में आप जो है संबंध बना सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं या फिर पुरुषों के दिमाग में भी ये होता है कि अब मेरा ये ओवुलेशन, जैसे कि 14वें दिन ओवुलेशन होने वाला है, तो पहले से हम संबंध नहीं बना के रखेंगे और जब ओवुलेशन होगा उस टाइम पे हम 3 बार बनाएंगे, 5 बार बनाएंगे, 1 बार बनाएंगे, यानी कि अपना अपना माइंड सेट होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो देखो डियर, इससे भी बहुत आपको, जैसे कि आपने 14वें दिन ओवुलेशन है, 14वें दिन स्पर्म, 14वें दिन रिलेशन बनाया, तो ये आप नहीं जानते हो कि आपका ओवुलेशन 14वें दिन रात में होगा या फिर 14वें दिन सुबह में होगा या फिर 14वें दिन दोपहर में होगा। ये तो आपको नहीं पता है ना। तो आपको करने क्या है कि 14वें दिन से एक दिन पहले ही रिलेशन बनाने हैं। 3 दिन बनाओ, 3 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, 6 बार बनाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट आपको अपने मेन टाइम पे रिलेशन बनाने हैं। अगर ये मेन टाइम आप जो है बिल्कुल ही स्किप कर देते हो तो आपको प्रेगनेंसी 110% बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रेग्नेंट होने का चांस बिल्कुल जीरो के बराबर होगा, बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपकी पीरियड 28 दिन पे आती है, 30 दिन पे आती है, तो यही 11 से लेके और आपको 16 और 18 जो है डेट है, इसी में आपको जो है कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए। यही आपके एक महिला का फर्टाइल विंडो होता है। और यहीं पे फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी चाहिए तो इतने ही दिनों में आपको अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए, यानी कि एक दिन बीच करके एक दिन आपको कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए। तो एक बार ही महिला के कैनाल में अगर शुक्राणु चले जाएंगे, एक बार ही आप कॉन्टेक्ट में रह लोगे, तो 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, वो भी ओवुलेशन के टाइम पे। अगर ये 16, 17, 18 आपका दिन खत्म हो गया है और इसके बाद अब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे, तो आप जो है 3 से 5 बार भी कॉन्टेक्ट बनाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप जो है 3 बार भी कॉन्टेक्ट बनाओ, क्योंकि सबके दिमाग में ये होता है कि अरे मेरे ओवुलेशन का टाइम चल रहा है, मैं 3 3 बार कॉन्टेक्ट बनाऊंगी तो क्या मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क केवल ये पड़ता है कि आपका ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टेक्ट बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इधर उधर कॉन्टेक्ट बनाओगे प्रेगनेंसी हो जाएगी, जी नहीं। अपने तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने ओवुलेशन को ट्रैक करो, ओवुलेशन को समझो। ओवुलेशन को समझने के लिए अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से आप फॉलिकल भी करा सकते हो, ओवुलेशन किट के माध्यम से भी समझ सकते हो, और आप अपनी बॉडी को भी देख के समझ सकते हो। आपकी बॉडी में जब ओवुलेशन होते हैं तो उसके लक्षण भी अपीयर होते हैं, उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो उसको भी देख के समझ सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इन्हीं दिनों के बीच में, जैसे कि पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपको करने क्या है कि पीरियड के डेट, जिस दिन पीरियड आया है उसके 11वें दिन से 12वें दिन से लेके और आपको 18वें दिन तक बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन होता है ना, ये बिल्कुल एक महिला के लिए गोल्डन चांस होता है, फर्टाइल विंडो होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको अगर प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए तो इस बीच में कॉन्टेक्ट नहीं बनाने हैं, प्रेगनेंसी चाहिए तो इस बीच में कॉन्टेक्ट बनाओ, 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।